Very good morning, dear students of standard 6th. Yesterday I have completed one lesson, that is 2.6. Okay, add wise customer. Now today I will come with a next lesson, that is 2.7. If you have textbook in front of you, then please open your textbook and come to lesson number 2.7. Lesson number 2.7, textbook, page number 44. Now you can see the page, that is Yonami and Bushi. Okay, so these both are the people. These are the story of these both people. Let us read it and try to understand. Yonami Chiru was a most admired girl of Okinawa. Okay, योनामी चिरू जो थी वो बहुत ही एडमायर्ड गर्ल थी. कहाँ की थी वो? ओकिनवा की. शी वॉज इंटेलिजेंट, वो बहुत चालाक थी. टॉल, स्ट्रॉन्ग, बिग एंड ब्यूटीफुल, मतलब ये सारे क्वालिटीज़ वो लड़की के अंदर थी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, शी वॉज सो वेल ट्रेन्ड इन कराटे दैट नो वन कुड बीट हर. वो कराटे में इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन थी कि उसे बिट करना, उसे हराना नामुमकिन था. यानी किसी कोई हरा ही नहीं सकता था उसे. वो इतनी अच्छी तरीके से अपने कराटे की ट्रेनिंग ले चुकी थी. When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, अब योनामी जो थी वो बहुत मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, रिच मर्चेंट की फैमिली से बिलोंग करती थी. began to worry, अब जब वो बड़ी हुई, वो शादी की लायक हो गई, तो उसके जो डैड थे वो बहुत सोचने लगे, मतलब उनके दिमाग में वो घबराने लगे कि अब बेटी बड़ी हो जा रही है. सब पेरेंट्स को ये चीज़ का डर रहता है कि बेटी बड़ी हो रही है, उसे शादी देना पड़ेगा, उसे ब्याहना पड़ेगा, तो किस तरीके से किया जाए. तो ये उसके डैडी जो है, योमानी का डैडी, वो भी सोचने लगे, वरी करने लगे अपने बेटी के लिए. He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared for. अब वो अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो हमेशा ये सोचते थे कि मेरी बेटी जहाँ पर भी रहे वो खुश रहे, सेफ रहे. She was beautiful and she would inherit a fortune from him. But where, oh where, could he find a young man who could come forward to marry a woman who was stronger than him? अभी योनामी जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल थी, एज वेल एज वो इंटेलिजेंट थी. अब उससे इंटेलिजेंट लड़का और उससे वेल बिल्ड लड़का या टैलेंटेड लड़का, इवन स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ से मिलेगा? ये उसके डैडी को वरी होने लगा. यानी उसके डैडी ये सोचने लगा कि मेरी बेटी तो बहुत सब साइड से वो परफेक्ट है, लेकिन उससे परफेक्ट लड़का इसके लिए मैं कहाँ से ढूंढूं? तो ये बात उनको बहुत परेशान कर रही थी. योनामी हैड हर ओन आइडिया अबाउट मैरिज. अब योनामी का खुद का एक माइंडेड था, वो अपना माइंड सेट कर चुकी थी. शी डिक्लेयर्ड फर्मली, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. उसने एक ही बात अपने डैड के सामने रखा था कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो कराटे के अंदर मुझे बिट कर सके, फेयर तरीके से, गलत तरीके से नहीं, बहुत फेयर तरीके से, सच्चाई से वो मुझे हरा सके. तो उसी लड़के से मैं शादी करूँगी. ये उसका एकमात्र वो इंटेंशन,
या क्वेश्चन उसके डैडी के सामने था। जो लड़का उसे हरा सके कराटे में फेयर टेक्निक से, उसी से वो शादी करेगी। सरप्राइजिंगली many young men picked up to challenge and came forward to fight her। अब उसके डैडी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे कराटा चैम्पियंस को बुलाया जो उसे बिट कर सके। आफ्टर ऑल शी वॉज ब्यूटीफुल गर्ल विथ अ फॉर्च्यून। मैनी रेसलर वर ईगर टू विन हर इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ मार्शल आर्ट। अब बहुत सारे जो रेसलर थे उसे जीतना चाहते थे, उसके पास से जीतना चाहते थे, क्योंकि वो ब्यूटीफुल भी थी, टैलेंट भी थी और मार्शल आर्ट में नंबर 1 थी। तो उसे उसे जीतने के लिए उन्हें ये रेसलिंग जो है कराटे को बिट करना था। वन ऑफ द फर्स्ट टू आस्क फॉर हर हैंड वॉज कोजो। अब एक इंसान था कोजो नाम का, who was actually bigger and stronger than योनामी, जो एक्चुअली योनामी से बिगर भी था, हाइट बॉडी से बिगर था और he was even stronger। He was so tall and well built that his hands were like shovels and his legs resembled tree trunks। वो इतना उसका बॉडी बिल्डअप था, जो उसका हाथ जो था वो शॉवल्स की तरह था और उसका जो पैर था, उसका एक पैर ऐसा बड़े से बिग ट्रंक बोलते हैं ना, ट्री का ट्रंक, उसके जैसा था। मतलब आप सोच ही सकते हो उसका हाइट बॉडी कैसा होगा। बट ही प्ले फाउल, लेकिन वो उसके अंदर एक ही खराबी थी कि वो फाउल तरीके से जीतता था, यानी वो बेईमानी करके रेसलिंग जीतता था। इवन सो योनामी was bowing to him in a customary sign of respect to one opponent, he threw a punch at her। अब योनामी जो है वो बहुत ही फेयर तरीके से उसे बो करके, मतलब जिस तरीके से कराटा खेलने का रूल होता था तो उस तरीके से वो जा रही थी, लेकिन ये जो कोजो था वो उस तरीके से फेयर तरीके से उसके साथ लड़ाई नहीं कर रहा था, वो उसके अपोज में जा रहा था, यानी वो कर रही थी तो उसी टाइम में वो उसको पंच मार दिया। अब कोई आपको कराटा कुछ भी चीज़, अभी जब हम भरतनाट्यम करते हैं, हम डांस करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम डांस नहीं करते, वी टेक अ शावर, वी टेक अ प्रेयर, एक प्रेयर होता है जो हम लोग बो करके अपना हेड और हैंड बो करके हम करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गेम खेलना, ठीक है। तो योनामी ने वही किया, लेकिन ये कोजो ने ठीक उसका अपोज में गया। ही थ्रू अ पंच एट हर, उसने वो टाइम में पंच मारा, ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द गेम्स का जो रूल था वो पूरी तरीके से उसने ब्रेक किया। योनामी वॉज एंग्री। अब योनामी जो है उसको गुस्सा आ गया। She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that unsportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defected। अब इसे योनामी जो है उसे पता चल चुका था कि ये बहुत ही अनवांटेड टाइप से ये गेम को जीतने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसको क्या किया, उसका आर्म्स को होल्ड आउट करके उसको उल्टा घुमा के पंच मार के उसे गिराया, डिफेक्ट किया। मैनी प्रॉमिसिंग यंग रेसलर ट्राइड हर हैंड बट योनामी डिफेक्टेड देम ऑल। अब योनामी जो है वो सबको डिफेक्ट की थी, मतलब सबको गिराई थी उसने मार के। हर फादर वॉज इन डिस्पेयर। अब उसके पिताजी को बहुत टेंशन आ गया। यंग मैन वॉन्टेड टू मैरी गर्ल हु कुड कुक एंड वॉश एंड मेक टी फॉर देयर हस्बैंड। अब हमें हर टाइम में आप देखोगे तो एक यंग मैन को अपने मैरी गर्ल, मतलब जो अपनी वाइफ रहती है, उससे वो क्या सोचता है कि वो घर संभाले, खाना बनाए, टी बनाए, उसके लिए चाय दे, ठीक है। हु वुड मैरी अ गर्ल हु एन्जॉय रेसलिंग। अब ऐसा कौन सा आदमी है जो ऐसी लड़की पसंद करेगा जिसे रेसलिंग पसंद है, यानी मारपीट पसंद है, ऐसा है कोई आदमी? तो ये उसका डैडी सोचने लगे।
बुशिकियो वॉज जस्ट सच अ मैन। अब बुशिकियो करके एक बंदा था जो इसी तरीके का था, मतलब वो खाना पीना वो तो एक साइड में, लेकिन उसे अपने ही जैसे इंसान की खोज थी जो रेसलिंग पसंद करता हो, मारपीट पसंद करता हो, लोगों को मार के गिराता हो। He was trained under the karate master Shakugawa. He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard. अब ये योनामी जो थी वो ओकिनवा की ही लड़की थी, ठीक है। अब वहाँ का जो राजा था उसका पर्सनल गार्ड हुआ करता था, कौन? बुशिकियो। हिज फ्रेंड सेड टू बुशी, अब उसका जो दोस्त था उसने बुशी को क्या बोला? यू शुड टेक वन चैलेंज ऑफ दिस गर्ल योनामी, ये योनामी को हराने के लिए तुझे एक चैलेंज लेना चाहिए। सब लोग ने चैलेंज लिया। वाई डोंट यू टेक वन चैलेंज टू बीट द गर्ल, शी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन हर। उसने क्या बोला कि तू वो बिग हो सकती है लेकिन तू स्ट्रॉन्ग भी है और स्मार्ट भी है। बुशी टू वॉज किन टू मैरी अ गर्ल लाइक योनामी, अब बुशी को भी उसी तरीके का एक लड़की चाहिए थी जो उसके ही जैसे स्मार्ट भी हो और रेसलिंग में आगे भी हो। He did not want a delicate fragile girl for a wife, वो अपने वाइफ के हिसाब से कोई भी डेलिकेट लड़की उसे नहीं चाहिए था कि कोई भी एक सा कमज़ोर डेलिकेट नरम लड़की उसे एज अ वाइफ नहीं चाहिए था। उसे डेलिब्रेट वाइफ चाहिए था जो स्ट्रांग हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ताकतवर हो, लोगों को मार के गिराता हो। आई शैल फाइट विथ हर, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया उससे फाइट करने के लिए। एंड विन ओवर हर, ही डिसाइडेड। योनोमी वॉज इम्प्रेस्ड एट द साइट ऑफ अ न्यू चैलेंजर, अब योनोमी को बहुत डेलिब्रेट हो गया, मतलब वो इंटरेस्टेड हो गई कि कोई तो आया उसके सामने वापस से जो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। शी हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ द किंग शोकोस पर्सनल वॉरियर, अब योनोमी को भी ये पता था कि ये किंग का पर्सनल वॉरियर है, यानी राइट हैंड है। ही वॉज टॉल एंड स्लिम, ही स्टूड फर्मली ऑन हिज फुट एंड seemed unshakable. Above all, he had dark, piercing eyes which could straight at an opponent and showed that he was fearless and straightforward. The wrestling match began. अब रेसलिंग मैच दोनों के अंदर चालू हो गया, शुरू हो गया। योनामी एंड बुशी बोथ टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने सर झुकाए एज अ रूल्स ऑफ अ गेम, एंड दे बिगैन टू अटैक ईच अदर, और दोनों को अटैक करने लगे। कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 46। In earnest, they punched, kicked, and twisted, using their best technique. It looked as if the match was going to be a tie. अब ये दोनों इस तरीके से फाइट कर रहे थे कि सब लोग ये सोच रहे थे कि ये मैच में कोई जीत हार नहीं होगा, ये मैच टाई अप होने वाला है, क्योंकि ये भी पंच कर रही थी और वो भी पंच कर रहा था, यानी दोनों से कम नहीं थे। नो बडी विनिंग नो बडी लूजिंग, टाई अप किसे कहते हैं कि नो हार नो जीत। बट एट द क्रूशियल मोमेंट इन द फाइट योनामी पॉज्ड एवर सो ब्रीफली, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर योनामी जो है ना वो पॉज्ड हो गई, यानी रुक गई। बुशी टुक एडवांटेज एट द मोमेंट, और बुशी ने क्या किया, उसी मोमेंट का एडवांटेज उसने लिया। एंड बॉट हर डाउन थ्रू द स्विफ्ट पंच, और उसने इस तरीके से उसके मुंह में पंच मारा कि वो वहीं पर गिर गई। किसके मुंह में? योनामी के मुंह में। किसने पंच मारा? बुशी ने।
Yonami's father was a very happy man. Bushi and Yonami was married in a splendid ceremony. अब ये दोनों की शादी हो गई. It was a happy marriage. बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था. योनामी वॉज काइंड एंड लविंग. योनामी जो तो जिस तरीके से वो टैलेंटेड थी, जिस तरीके से वो स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, उतना ही काइंड और लविंग थी वो. शी कुक्ड एंड क्लीन्ड एंड केप्ट द हाउस पिक एंड स्पाम. वन डे व्हेन शी वॉज स्वीपिंग द किचन, एक दिन वो किचन स्वीप कर रही थी, यानी किचन का टाइल्स टेबल्स जो रहता है वो क्लीन कर रही थी. बुशी सॉ हर लिफ्ट अ ह्यूज बैग ऑफ राइस विथ हर लेफ्ट हैंड. बुशी ने उसे क्या देखा कि वो अपना लेफ्ट हैंड से बहुत बड़ा राइस का बैग उठा रही है. एंड शी स्वेप्ट बीनेथ द बैग विथ हर राइट हैंड. ही ग्रू थॉटफुली. इज शी रियली सो स्ट्रांग. अब बुशी ने जब उसको ये काम करते हुए देखा तो उसके मन में एक बात आई कि योनामी सच्ची में इतनी स्ट्रांग है कि वो एक हाथ से एक राइस का पूरा गोनी उसने पिकअप कर लिया. कि सच में उसके अंदर इतना ताकत है. एंड येट आई बॉट हर डाउन विथ वन पंच. लेकिन इतना शक्तिशाली होके भी एक पंच से मैंने उसको कैसे गिराया. ये उसके माइंड में घर कर गया कि योनामी जो है इतनी कमज़ोर नहीं थी कि बुशी के एक पंच में वो गिर सके. लेकिन एंडिंग में जब टाई अप हो रहा था तो योनामी खुद को थोड़ा सा कमज़ोर बना ली थी, पॉज कर ली थी, रुक ली थी, जिसका फ़ायदा बुशी ने उठाया और उसको पंच किया. तो उसके मन में, बुशी के मन में ये बात घर करने लगा कि सच में वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने ड्रामा किया था. ये वो सोचने लगा कि जो लड़की इतनी स्ट्रांग हो सकती है उसे मैं गिरा दूँ और वो गिर जाए इतनी कमज़ोर, ये बात तो नहीं हो सकती है. One day Yonami announced that she would like to visit her parents. एक दिन योनामी ने क्या अनाउंस किया, उसने अपने हस्बैंड को क्या बोला कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे जाना चाहती है. I will leave in a evening and return to the next day. उसने क्या बोला, मैं रात शाम को निकलूँगी और नेक्स्ट डे वापस आऊँगी. In time to cook your dinner. She said to her husband. You really should not travel during the night. तब योनामी का हस्बैंड ने, यानी हस्बैंड ने क्या बोला उसे, उसने उसको सजेस्ट किया कि तुम्हें रात को जाना नहीं चाहिए करके. बुशी सेड हर फर्मली. बुशी ने बहुत फर्मली उसे बोला कि तुम रात को नहीं जाओगी. देर आर बैंडिट अबाउट. सब जगह में बैंडिट है. बैंडिट मीन्स वन वॉट, जैसे लोग चोरी करते हैं, चोर चक्का जो रहते हैं वैसे लोग. इट इज़ जस्ट नॉट सेफ फॉर अ वुमेन टू गो अलोन आफ्टर अ डार्क. कोई वुमेन रात को घर से निकले, दैट इज़ नॉट सेफ. ये किसने बोला, बुशी ने बोला. किसे बोला, योनामी को बोला. माई डियर हस्बैंड. तो उसने आंसर क्या दिया, माई डियर हस्बैंड, यू फॉरगॉट दैट आई मैरिड अ ट्रेंड रेसलर. उसने क्या बोला कि आप ये भूल रहे हो कि मैं एक रेसलर हूँ और मैंने एक ट्रेंड रेसलर से ही शादी की हूँ. तो योनामी सेड टू हिम विथ अ स्माइल. और मैं इतनी ट्रेंड हूँ कि मेरे सामने ये जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं है. मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ. डोंट फॉरगेट दैट आई थ्रू यू डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड सेड बुशी. तब बुशी ने क्या बोला, तू ये मत सोच कि तू इतनी स्ट्रांग है, तुझे मैं फ्लैट मार के गिरा चुका हूँ. मैंने मतलब जो रेसलिंग में मैं तुझे हरा चुका हूँ. यू आर नॉट अनबीटेबल. तू कोई अनबीटेबल लड़की नहीं है. डोंट वरी सेड योनामी. योनामी ने उसे कहा कि तुम घबराओ मत. बैंडिट्स आर नॉट एज स्किल्ड एज यू आर. बैंडिट चोर चक्का जो है वो आपके जैसा उतना स्किल्ड नहीं है जो मुझे गिरा सके. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ. बुशी वॉज नॉट प्लीज. बुशी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ. शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट. अभी बुशी ने सोचने लगा कि ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, शी मस्ट बी टॉट अ लेसन. फॉर हर
ओन गुड्स, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा किसने सोचा? बुशी ने सोचा। किसको सबक सिखाना पड़ेगा? योनामी को सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो बुशी योनामी को सबक क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि योनामी ने बुशी को क्या बोला कि मैं इतनी ट्रेंड रेसलर हूँ कि मेरे सामने ये बैंडेड, चोर चक्का या जो भी है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, और मैं अपना ध्यान एज अ वुमेन, मैं अपना प्रोटेक्ट खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। दैट इवनिंग योनामी लेफ्ट टू वॉक टू हर फादर्स होम। वो इवनिंग में योनामी अपना घर छोड़ दी, यानी वो अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकली। एज सुन एज शी डिपार्टेड बुशी डिस्कस्ड हिमसेल्फ एज अ बैंडेड। जैसे ही वो घर से निकली, कुछ दूरी पर जाके उसे एक बैंडेड मिला, और वो बैंडेड कौन था? बुशी था, यानी उसका खुद का हस्बैंड था। ओके, कल्प्रिट कौन था? उसका हस्बैंड था, जो भेस बदल के योनामी के सामने आया ताकि उसे वो किक आउट कर सके। वेयरिंग शैबी क्लोथ्स, एक शैबी क्लोथ्स, मास्क, स्मेरिंग डार्क कलर, और फेस को पूरा कवर करके वो बैंडेड बन के उसके वाइफ के सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी बीवी को हराना नामुमकिन था। तो उसकी बीवी को एक ही जन हरा सकता है, दैट इज़ ही ओनली, यानी बुशी ही उसको हरा सकता है। इतना कॉन्फिडेंस बुशी को था। He ran as fast as he could hide behind the clump of tree as a fork on a road. Darkness fell, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, and he saw Yonami approaching the fork, from where she could take a left turn to reach her father's house. अब योनामी के पहुंचने से पहले वो जगह में बुशी पहुंच गया, और वो वेटिंग में था कि योनामी कब वहाँ से पास करे और वो उसको अटैक करे। When she crossed the clump of tree, Bushi jumped out from behind the tree and tried to attack her. अब जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी, बुशी एक ट्री के बंच के ट्री से बाहर आके उसको अटैक कर दिया। किसको? उसके वाइफ को अटैक कर दिया। योनामी was swift and sharp. Yonami was swift and sharp in her reaction on the attack. She held her attacker by the hand and kicked him with such force that the attacker fell to the ground. अब योनामी ने उसको इस तरीके से अटैक किया। बुशी खुद को स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन वो बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम था कि योनामी उससे स्ट्रांग है, उससे टैलेंटेड है, उससे ताकतवर है और उससे वेल ट्रेंड है। तो उसने एक ही झटके में बुशी को मार गिराया। योनामी dragged him and tied him to. योनामी ने उसको खींच के ट्रंक के तरफ लेके आई और उसे रस्सी से, फोक से उसे पूरा बांध दिया। She adjusted her backpack and set off round to the corner for her father's home. उसने पूरी तरीके से उसको बांध दिया झाड़ से, यानी ट्री के ट्रंक से। The next day as she was returning home in afternoon, नेक्स्ट डे जब वो रिटर्न हो रही थी अपने फादर के घर से, शी saw her bandit still tied to the tree. उसने देखा कि वो बैंडेड फिर भी वहीं पर टाइड है, यानी उसको बांध के रखी थी, जहाँ पे वो बांध के उसको छोड़ी थी वहीं पर वो बंधा हुआ है। As she had left in a previous night, shall I untie you now? तब उसने बुशी को क्या बोला योनामी ने कि अभी मैं तुझे खोलूँ और लीव यू हियर, शी आस्क्ड हिम। उसने क्या बोला उससे कि तुझे मैं छोड़ दूँ या तुझे यहीं पर मैं रख के चली जाऊँ? प्लीज़ अनटाई मी। उसने क्या बोला? कल्प्रिट ने क्या बोला कि प्लीज़ मुझे यहाँ से रिलीज़ करो, मुझे छोड़ दो। मैम्बल्ड द बैंडेड, आई बेग यू टू फॉरगिव मी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। आई shouldn't ever do this again. मैं वापस ऐसा नहीं करूँगा। Swiftly she
untied him and walked away quickly. उसको योनामी ने छोड़ दिया, रस्सी विस्सी खोल दिया, उसको जाने दिया और वहाँ से वो निकल आई. She was in hurry. वो बहुत ही घाई में थी. She had to reach home in time to cook for her husband evening meal. उसे टाइम में घर पे पहुंचना था क्योंकि घर पे आके उसे इवनिंग का मील भी बनाना था. मील यानी क्या? डिनर. इवनिंग का डिनर भी उसे बनाना था. Little did she realize that she had just released her husband from his captivity. उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये कल्प्रिट जो था ये कोई नहीं, उसका हस्बैंड ही है जो उसको क्या करना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था. लेकिन उसे सबक सिखाने की जगह में वो खुद सबक सीख गया. That evening, quite as while after she had set her dinner ready, बुशी walked in looking tired and dull. अब बुशी घर पे आया, बहुत ही और टायर्ड दिख रहा था उसके फेस से और डल लग रहा था. क्यों नहीं डल लगेगा? पूरा रात उसने उसको बांध के रखा था, उसको मारा था, तो वो डल ही लगेगा, है ना. She helped him wash and set out fresh clothes for him to wear. She invited him to have hot meal. As Bushi sat down to dinner, he brought out a white sash from his pocket and gave it to his wife. अचानक वो जब भी डिनर के लिए बैठा, उसने वाइट सैश अपने पॉकेट से निकाला और उसके वाइफ के हाथ में रखा. दिस इज़ योर्स. उसने क्या बोला? ये मेरा नहीं, तेरा है. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही सेड लुकिंग इनटू योर आईज. अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ये सामान तेरा है. ये उसको देख के बोला. ओ बुशी, वॉज इट यू? तब उसके वाइफ ने उसको आंसर क्या दिया? अरे वो कल्प्रिट तुम थे. आई एम सो सॉरी, एक्सक्लेम्ड योनामी. उसने एक्सक्लेम किया कि वो तुम थे जो मेरे ऊपर अटैक किए थे. यू डोंट हैव टू बी सॉरी, सेड बुशी. तब बुशी ने रियलाइज़ उसको क्या करवाया कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं. एक्चुअली तुम्हें सबक सिखाने के चक्कर में मैं खुद सबक सीख गया. यू टॉट मी अ लेसन दैट आई वोंट फॉरगेट ऑल माई लाइफ. तुमने मुझे सबक सिखाया जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा. एट दैट इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी. किसी को कम नहीं समझना चाहिए. ये उसने अपनी बीवी को बोला. नॉट इवन अ वुमेन. एक औरत को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. आस्क योनामी प्लेनफुली. तब योनामी ने उसको बोला कि किसी भी औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. वो चाहे तो एक आदमी को भी गिरा सकती है. स्पेशली नॉट अ वुमेन, सेड बुशी. एंड दे बर्स्ट आउट लाफिंग टुगेदर. और दोनों हंसने लगे. ओके, तो दिस वॉज द लेसन. Hope you have understood it. So the moral is the story. What is the moral of the story, students? That किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. अगर सामने वाला टैलेंटेड है तो उससे भी कई ज़्यादा टैलेंटेड एक वुमेन हो सकती है. तो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. सो रीड दिस लेसन. It is quite interesting and quite good. In my next video, I will provide you the notes of the same lesson. Till then, be safe. Have a great day.